जी, मैं हूं आपका होस्ट मालिक शोएब उर्दू इंटरनेशनल से। आज मैं इस्लामाबाद डी चौक पर मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं गज़ा के हक़ में जमात इस्लामी ने एक रैली निकाली है और ये धरना दिए इस टाइम बैठे हैं डी चौक पर। और इस्लामाबाद पुलिस ने आज दफ़ा 144 भी इस्लामाबाद में नाफिज की हुई है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। आइए चल के पूछते हैं कि इनको आज इस्लामाबाद पुलिस की वजह से क्या परेशानियाँ हो रही हैं। बिल्कुल हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही है। हमारी साउंड सिस्टम कब्जे में लिया गया, गाड़ी कब्जे में लिए गए और जो कारकुन थे उनको ताने में बंद कर दिया गया। हमने दूसरे साउंड सिस्टम का इंतज़ाम किया, उसको भी कब्जे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन हमने नहीं करने दी। हम डी चौक जाना चाहते हैं, ये चंद 100 गज के फासले पर, हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। हमें मुहासरे में लिया गया है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि तानों में बंद कर देंगे, जेल में भेज देंगे। लेकिन हमने ये अज़म किया है कि हम या तो डी चौक में एहतजाज करेंगे, यकजहती करेंगे या जेल जाएंगे। कोई तीसरा ऑप्शन, कोई थर्ड ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो मैं हुकूमत की इस फाशिज़म की मज़म्मत करता हूँ, इस इसराइल नवाजी की मज़म्मत करता हूँ। ये पाकिस्तान के अवाम दुखी हैं, पाकिस्तान के अवामों के दिल ज़ख्मी हैं, पाकिस्तान के अवाम के दिल एहलियान गज़ा के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानियों के खून में, जिस्म में खून की तरह फ़लस्तीन की मोहब्बत है। ये उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी है। तो हुकूमत की इन हरकतों की और इस फाशिज़म की मैं मज़म्मत करता हूँ। जी, इस टाइम अभी आप देख रहे हैं कि दफ़ा 144 इस्लामाबाद में नाफिज कर दी गई है और जैसे सेनेटर साहब बता रहे थे कि इनका साउंड सिस्टम और बाकी चीज़ें भी कब्जे में ले ली गई हैं और ये नया साउंड सिस्टम लेके इस टाइम डी चौक बैठे हैं। और जहाँ में कभी ऐसा मिले जो मेरी लहू से रंगीन दास्तां को करीब बैठा सुने मुकम्मल। फीमेल जो है वो खुद बात है, खुद बात है। उठो तुमको शहीदों का लहू आगे जाने की इजाज़त तो नहीं दे रहे, तो हम लोग यहाँ पे अपना धरना जारी रखेंगे और हमारी ये मुतालबात है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप सीज़ फायर में किरदार अदा करें, जो कि गज़ा में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है। पाकिस्तान के सीज़ फायर में किरदार अदा नहीं कर रहा, कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। बाकी 57 ममालिक में से कोई एक मुल्क है जो कि इसमें तो किरदार अदा कर रहा है? कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहा। तो जमात इस्लामी वहाँ तक कैसे पहुँचेगी और क्या किरदार अदा कर सकती है इस सारे मामले में? जमात इस्लामी का तो अल खिदमत ट्रस्ट जो है, अल खिदमत फाउंडेशन, वो ऑन ग्राउंड मौजूद है और वो वहाँ पर कैंप्स लगाए हुए हैं, उन्हें मेडिकल सप्लाईज हो रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, खाना प्रोवाइड हो रहा है, मगर वो कैंप्स की हद तक है। जो अंदर जो कुछ हो रहा है वहाँ कोई नहीं जा सकता। और ये सारे कैंप्स जो हैं ये आउट ऑफ गज़ा है। गज़ा के अंदर सब लोग इंसानियत सिसक रही है और वहाँ पे हर रोज़ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भूख की वजह से बेईमानी की तरफ जा रहे हैं। वो बिल्कुल जैसे होता है ना, ढांचा बन बन के मर रहे हैं और कुछ भी नहीं वहाँ तक पहुँचा जा। जब तक एक सेफ कॉरिडोर नहीं मिलेगा, इंसानियत के नाम पे सेफ कॉरिडोर वहाँ पे होना चाहिए। OIC का क्या फ़ायदा है अगर OIC ये नहीं करवा सकती? 57 इस्लामी ममालिक अगर सिर्फ सेफ कॉरिडोर नहीं बनवा सकते तो इनका फ़ायदा क्या है? नहीं है, ये सब ख्याली बातें हैं। अगर फोर्स होती तो इस वक्त सामने आती, पता चलता। कोई धमकी लगाते वो इसराइल को। आप खाली खोली बात ही करें ना भाई। कौन कह रहा है कि आप जाके वहाँ बमबारी करो? आप उनकी बमबारी का नाम तो लो ना, कि न्यूक्लियर वेपन की धमकी तो दो, जिस तरह उन्होंने धमकी दी है कि हम ये कर देंगे, हम गज़ा को मिटा देंगे, यहाँ पे इसराइल बन जाएगा। उन्होंने ये कहा है। मसला ये है ना कि जब तक उनका सीज रहेगा, वो एरिया सील है, तो वहाँ पे कैसे मतलब इमदाद जाएगी? गवर्नमेंट से ये है ना कि ये लोग अपना प्रेशराइज करें उन्हें। जो हमारे जितने जनरल्स हैं, ज़ाहिर उनके एलाई हैं ना, मैं तो यही कहूँगी इन लोगों को। अभी देखिए हमें वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान नहीं है? मतलब वो क्या है? वो फिर वो मिनी वाशिंगटन कर लें उसको, फिर कह दें। इस्लामाबाद में सिर्फ दफ़ा 144 लगी हुई है। क्यों लगी? मतलब क्यों लगी? कल तो नहीं थी लगी हुई ना, कल तो सारी परेड हुई है वहाँ पर, तो आज क्यों नहीं करने दिया गया? क्या ये हमारा कॉज नहीं है? उनके सीज खत्म कराएं, वहाँ से बच्चों को एटलीस्ट निकलवाएं। पाकिस्तान बच्चों को ले आए, हम उनको गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेंगे, उन बच्चों की टेक केयर हम खुद करेंगे। मैं 24 आवर वॉलंटियर करूँगी।
वहाँ से प्लीज बच्चों को निकाल लें, इसी तरह बच्चों को निकाल लें. Don't let them die. Please don't let them die.